जूही और मेरे बीच की वो एक रात जिसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं था, उसी रात का फायदा उठाया जूही ने, और ये एसीपी तब खामोश हो गया क्योंकि उसके सामने वो जूही थी जिसे वो कभी प्यार करता था। मुझे जूही ने धोखा दिया। अब तुम नील की दुल्हन बनने का सपना पूरा करने के बेहद करीब हो जूही। ओहो अवनी, तुम मेरी बेटी मिष्टी से इतना प्यार करती हो कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई, नील को भी। हाँ नील, मैं मानती हूँ कि श्वेता आंटी हम दोनों की शादी के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी मेरे मन में उम्मीद है कि तुम्हारी ये उम्मीद जरूर पूरी होगी। ये शादी होगी, जरूर होगी। श्वेता जी, मुझे लगता है नील ठीक कह रहा है, हम सबको इसका साथ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं दूंगी तेरा साथ, लेकिन पहले इससे कह कि मेरे पांव छुए और मेरा आशीर्वाद ले, वरना मैं ना करवाने वाली तेरी शादी, समझा? जरूर मॉम, जैसे आप चाहें। उसने धमकी दी है मुझे नहीं कि अगर 24 घंटे में मैंने तुम्हारी और जूही की शादी नहीं करवाई तो वो मिष्टी को यहाँ से लेकर चली जाएगी। वो बहुत खतरनाक है नील, वो विद्युत और रागिनी पंडित से भी ज्यादा खतरनाक है, और बेबी का भी एक्सीडेंट उसी ने करवाया है। उसने धमकी दी है मुझे नहीं कि अगर 24 घंटे में मैंने तुम्हारी और जूही की शादी नहीं करवाई तो वो मिष्टी को यहाँ से लेकर चली जाएगी, और बेबी का भी एक्सीडेंट उसी ने करवाया है। नील, प्लीज मेरी बात का भरोसा करो, मेरे पास जूही के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर तुमसे सबूत मांगा किसने था हमने? ये सब जूही ने किया। जूही और मेरे बीच की वो एक रात जिसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं था, उसी रात का फायदा उठाया जूही ने, और ये एसीपी तब खामोश हो गया क्योंकि उसके सामने वो जूही थी जिसे वो कभी प्यार करता था। मुझे जूही ने धोखा दिया, और उस जूही के लिए हमने अपने रिश्ते को दांव पे डाला। तुम्हारा मन सच्चा था नहीं, इसीलिए तुम्हें उसका झूठ नजर नहीं आया। ये सब देखकर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या लगता है तुम्हें? यही ना मिष्टी विद्युत की बेटी है, मेरी नहीं। एक्चुअली अपनी गलती मेरी है, मैंने जूही के हर झूठ को सच मान लिया था, और मैंने तुमसे जूही के लिए क्या कुछ नहीं करवाया। हमारी जिंदगी में जो कुछ होता आ रहा है वो सब विद्युत और रागिनी पंडित की वजह से। तो उसे हमारे घर में रखकर साथ दे रही थी जूही। मम्मी जी ने कितनी बार हमारी आंखें खोलने की कोशिश की, हमें सच्चाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें ही झूठा मानते रहे। हमने सिर्फ मैं, पता नहीं मेरी आंखों को क्या हुआ था कि मैं सच नहीं देख पाया। अब आगे क्या नील? अब जूही से उसका सच उगलवाना है। लेकिन नील, वो कभी मानेगी ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। जरूर मानेगी।
जरूर मानेगी अगर हम उसे यकीन दिला दें कि अभी शादी होने वाली है। आगे ये तो चाहती है वो। सचमुच शादी मत कर लेना, वरना नहीं, कभी नहीं। इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में नहीं। सर जी, मेरी अभी अभी जूही से बात हुई है। उसने बताया कि उसने अवनी को बहुत धमकाया। मेरी बंदूक लेकर आ। सर जी वो जाके उस दीवार की तरफ खड़े हो जा। सर शक्ल मत दिखा अपनी, बहुत ही बदसूरत है। जल्दी जा। हिलना मत बल्लू, बिल्कुल भी मत हिलना। सर जी, अगर निशाना चूक गया तो? तू ये सोच कि अगर तू हिल गया तो, और सामने देख कौन देख रहा है तुझे। अवनी। जब अवनी जैसी दुश्मन हो तो दुश्मनी में मजा आता है। जो हार ना माने उसे हराने में और भी मजा आता है। अरे जूही तो बेवकूफ है, उसे अभी तक ये नहीं पता है कि नील और अवनी एक साथ है अभी भी। और मोहरत से ज्यादा अकल हम में होनी चाहिए। अरे सर जी, अवनी को छोड़ो आप, उससे ज्यादा चालाक तो एसीपी नील खन्ना है। वो रावण के अंदर घुस के आया था और पंडित जी की पूरे रंग महल को बर्बाद कर गया। नो, ना तो मैं रावण हूं और ना ही ये कोई रामायण है। सर जी, ये Please. कलयुग है। धागा मिल चुका है और अब बस चिड़िया के पांव में बांधना बाकी है। और उसके लिए मुझे चाहिए मिष्टी। और फिर देखता हूं कि कौन जीतता है, नील और अवनी या फिर जूही और विद्युत। चल तब तक उस बेवकूफ औरत को फोन कर, बात कर ही लेता हूं उससे मैं। शादी की खुशी में ताता थैया कर रही होगी वो। अब तुम नील की दुल्हन बनने का सपना पूरा करने के बेहद करीब हो जूही। ओहो अवनी, तुम मेरी बेटी मिष्टी से इतना प्यार करती हो कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई, नील को भी। दिल जितना साफ, हल्दी का रंग उतना ही खिलता है। और अगर ये हल्दी जख्म पे लग जाए तो दर्द जरूर होता है ना जूही? नहीं, वो मैंने सोचा कि शादी से पहले हल्दी की रस्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर शादी से पहले हल्दी की रस्म नहीं होती तो अब शगुन हो जाता है ना। शादी?
अनिल, मैं मानती हूँ कि श्वेता आंटी हम दोनों की शादी के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी मेरे मन में उम्मीद है कि तुम्हारी ये उम्मीद जरूर पूरी होगी। ये शादी होगी, जरूर होगी। क्या? श्वेता जी प्लीज आप मेरी बात सुनिएगा प्लीज। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे अवनी से बात करनी। कहाँ है वो बता। एक मिनट प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। बेबे वहाँ कोमा में है। ये शादी की बात तेरे दिमाग में आई कैसे? तू राजी कैसे हुआ? मिष्टी के लिए। मिष्टी को भी तो अपनी नॉर्मल और स्टेबल फैमिली चाहिए ना। और जब अवनी मान गई है तो फिर आप लोग क्यों अपोज कर रहे हैं? जो ही सही कह रही है। क्या? ये शादी होगी। हाँ मैं समझता हूँ इस वक्त बेबे कोमा में है, लेकिन एक सिंपल शादी भी तो हो सकती है। मैं कोर्ट रजिस्ट्रार को फोन कर दूंगा, वो आएंगे और शादी करवा देंगे। ये तो क्या कह रहा है? और अवनी, अवनी का क्या होगा? उसका क्या, वैसे भी वो जा चुकी है। क्या कहा तूने? जा चुकी है? क्या मतलब? कहाँ जा चुकी है? अवनी वही है जहां उसे होना चाहिए। अपनी माँ के घर। आई एम सो सॉरी मॉम, लेकिन प्लीज इस बार आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, इस शादी में भी और शादी की हर रस्म में भी। श्वेता जी मुझे लगता है नील ठीक कह रहा है, हम सबको इसका साथ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं दूंगी तेरा साथ, लेकिन पहले इससे कह कि मेरे पांव छुए और मेरा आशीर्वाद ले, वरना मैं ना करवाने वाली तेरी शादी, समझा? जरूर मॉम, जैसे आप चाहें, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे आपने रिया के हाथों में मेहंदी लगाई थी, बिल्कुल वैसे ही आप पहले जूही के हाथ में मेहंदी लगाएंगे। क्या है ना, जूही को अपशगुन बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो प्लीज कल सुबह होते ही सबसे पहले आप जूही के हाथों में मेहंदी लगाएंगे। ओके? अरे ओके नहीं, वेरी वेरी ओके जी। ओए चल जफी पा, और क्या? बस बस मॉम बस, बहुत ओवर एक्टिंग हो गई है।